ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे पहले हम लोग लॉग इन कर लेंगे aws.amazon.com। साइन इन कर लो कंसोल में। आई एम यूजर से लॉग इन कर रहा हूँ, फाइन। डोंट यूज रूट अकाउंट, हमें कभी भी रूट आईडी यूज नहीं करना है, ऑलवेज यूज IMA। फाइन। सो दिस इज माय पोर्टल, ये मेरा AWS का पोर्टल है गाइस, और मैं IAM यूजर के थ्रू लॉग इन किया हूँ। ठीक है, सो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं S3 बकेट। S3 स्टैंड्स फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। S3 के अंदर हम लोगों को बकेट्स के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन द सेंस हमारा डेटा होता है, फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, वीडियोस, सॉन्ग्स, एनीथिंग। तो आज सीखते हैं बकेट कैसे बनाता है। तो यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है आपको S3 करके। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पे, क्लिक ऑन दिस S3 स्केलेबल स्टोरेज सर्विस इन द क्लाउड करके यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, जस्ट सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है हमें। ठीक है, इस तरीके से विजार्ड ओपन होगा। तो यू कैन सी यहाँ पे बता रहा है Amazon S3 स्टोर एंड रिट्राइव एनी अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द इंटरनेट। हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी और कभी भी। एंड आपको पता है मोस्ट, इसका वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेज क्या है, बेस्ट एडवांटेज, आप लोग कोई भी रीजन के अंदर या फिर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक बार डेटा बना लेते हो, एक बकेट के अंदर ऑब्जेक्ट रख देते हो, तो वो उधर ही फिक्स हो जाता है, फिर वो रीजन से मूव नहीं करता कभी भी नहीं। ठीक है, वो रीजन के अंदर फिक्स हो जाता है, रिजर्व हो जाता है। तो आपके डेटा का यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई अवेलेबिलिटी है, अनलाइक गूगल और बाकी के सारे चीज़ें जो गूगल ड्राइव होता है, गूगल फोटोज़ होता है, अगर वहाँ से डिलीट हुआ तो ऑलमोस्ट रिकवर ना के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा रिकवर हो जाता है, यहाँ पे हाई अवेलेबिलिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, एवरी ऑब्जेक्ट इन S3 इज स्टोर्ड इन अ बकेट टू अपलोड फाइल्स एंड फोल्डर एंड वी नीड टू क्रिएट अ बकेट वेयर दिस ऑब्जेक्ट विल बी स्टोर। तो सिंपली हमें बकेट बनाने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट बकेट करना है एंड कुछ इस तरीके से विजार्ड ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे 2 ऑप्शंस पूछते हैं, बकेट का टाइप आपको स्टार्टिंग में ही पूछेगा, जनरल पर्पस बनाना है या फिर डायरेक्टरी। ये जो डायरेक्टरी है ये न्यू फीचर है, पहले ये वाला फीचर हमें नहीं मिलता था, अभी के लिए ये रिसेंटली अवेलेबल हुआ है, न्यू फीचर है। डायरेक्टरी में क्या होता है गाइस, आप सिंगल बकेट बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्टरी वाला यूज कर सकते हो, लेकिन मैं आगे हो सकता है कि मल्टीपल बकेट्स भी बना सकता हूँ, राइट। जो बकेट्स का लिमिट है वो 100 बकेट का होता है। तो जनरल पर्पस सिलेक्ट करना मोस्ट यूज केसेस के लिए वो आइडियल और अच्छा साबित होता है। ठीक है, और जो बकेट का पीरियड होता है, बकेट में कितने दिन तक बना सकता हूँ, 12 मंथ के लिए मैं यूज कर सकता हूँ एक बकेट को। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज आस्किंग मी माय बकेट नेम करके, यहाँ पे आपको ग्लोबली यूनिक नेम यूज करना है, ऐसा नेम जो पूरे वर्ल्ड में यूज ना हो। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मयूर बकेट करके। वन मोर थिंग, यहाँ पे हम लोग कैपिटल लेटर्स को यूज नहीं कर सकते, अगर मैं गलती से कैपिटल लेटर यूज करता हूँ तो एरर फेंकेगा। ठीक है, स्मॉल लेटर्स ही यूज करना, डोंट यूज कैपिटल लेटर्स। तो मयूर बकेट करके देखते हैं। देन ये होने के बाद जनरल पर्पस सिलेक्ट करना, एक यूनिक नेम देना, अगर कुछ भी यूनिक नेम नहीं आया तो कीबोर्ड चला देना, यूज करना, कुछ भी आ जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है चूज बकेट का ऑप्शन, हम लोग पुराने बकेट के थ्रू भी एक नया बकेट बना सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मोबाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट सेव करते वक्त क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट और एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट करके पूछता है, राइट। वैसे ही ये वाला है, अगर आपके पास पहले से बकेट है उसके ही जैसा आपको कोई और बकेट बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो, उसके सेटिंग्स ये नए वाले बकेट में अप्लाई हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास बकेट नहीं है तो वो नहीं कर रहा मैं, तो मयूर बकेट करके बनाया है, और आई डोंट थिंक सो ये अवेलेबल होगा, ये भी यूज किया होगा किसी ने। ऑब्जेक्ट का जो ओनरशिप है अभी के लिए ACL को डिजेबल रखना, ये वेब होस्टिंग में मैं बताऊंगा, जब भी मैं कोई अपना लिंक शेयर करता हूँ तो ये प्रॉब्लम फेस कराएगा अपने को,
हम लोग अभी लैब एनवायरनमेंट में तो ACL को डिसेबल रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं ACL को अनेबल करने वाला हूँ। कंपनी में सारे फीचर्स अनेबल होते हैं, तो कंपनी में ACL अनेबल करके ही यूज़ किया जाता है। अब ये जो पब्लिक एक्सेस है, अभी के लिए ये बकेट के लिए ना मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये चेकमार्क ऑलरेडी सिलेक्टेड है, दैट इज ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। मतलब अपार्ट फ्रॉम मी, मेरे अलावा ये बकेट को कोई यूज़ नहीं कर सकता। इसके अंदर के फाइल फोल्डर्स का एक्सेस जस्ट मेरे पास ही है, समझा? बनाने के बाद चेंज हो सकता है। इवन ये पब्लिक ये जो है ब्लॉक करना चाहता हूँ मैं, ये भी मैं अनब्लॉक भी कर सकता हूँ बनाने के बाद, और ACL को भी अनेबल कर सकता हूँ। अभी के लिए ACL को डिसेबल रखना, और जो ब्लॉक है उसको टिक मार्क रहने देना, चेक मार्क करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम लोग इसको अनेबल करेंगे। तो आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज बकेट वर्जनिंग के ऊपर। वर्जनिंग को अभी बाय डिफॉल्ट स्टेट इसका डिसेबल्ड होता है, ठीक है। अभी के लिए इसको डिसेबल रखना, अंदर जाके हम लोग बकेट क्रिएट होने के बाद इसको अनेबल करेंगे, ठीक है। टैग यहाँ पे कुछ नेम स्पेस देना है तो दे सकते हो, नहीं दिया तो भी चलेगा। अब जो डिफॉल्ट एनक्रिप्शन है गाइस, यहाँ पे देखो न्यू फीचर्स ऐड हुए हैं। पहले आपको ये पुराने प्रीवियसली हमें ये 3 ऑप्शंस नहीं देखने को मिलते थे, बस 2 ही ऑप्शंस देखने को मिलते थे जिनका नाम होता था अनेबल और डिसेबल। कहाँ पे? इधर डिफॉल्ट एनक्रिप्शन में। अभी एनक्रिप्शन में हमारे पास 3 ऑप्शंस आ चुके हैं, सर्वर साइड एनक्रिप्शन विथ S3 मैनेज की, सर्वर साइड एनक्रिप्शन विथ AWS की मैनेजमेंट सर्विसेज की, ठीक है। और एक डुअल लेयर भी मिलता है। डुअल लेयर क्या है? इन दोनों का कंबाइनेशन है, कुछ भी नहीं। एक नॉर्मल है, एक उससे एडवांस है, और एक है जो दोनों यूज करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है। डुअल वाला अगर आपने यूज किया तो हमें दोनों मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए हम लोग जनरल पर्पज में ये वाला ही यूज करेंगे, दैट इज सर्वर साइड एनक्रिप्शन विद Amazon S3 मैनेज की, ठीक है। बकेट का की अनेबल कर दो, तो की अगर बना रहे हो तो उसको अनेबल तो करना ही है। तो कोई स्टूपिड ही होगा जो की का यहाँ पे फीचर सिलेक्ट करके यहाँ से डिसेबल करेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें अनेबल रखना है की को। की जनरेट नहीं होगा, एनक्रिप्शन नहीं मिलेगा आपको। एडवांस सेटिंग में हमारे पास ना बाय डिफॉल्ट इसका डिसेबल होता है। ये ऑब्जेक्ट लॉक क्या होता है? आप जो फाइल्स फोल्डर्स, जो भी MP3 वीडियोस, जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ें रखोगे, तो वो फाइल फोल्डर ना ओपनेबल होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए, राइट। तो एक्सेसिबल होने के लिए इसका डिसेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑब्जेक्ट पे लॉक लगाते हो ना, इनकेस कोई कॉन्फिडेंशियल पीरियड रहेगा, इमरजेंसी पीरियड, या फिर कुछ दिनों के लिए आपको एक्सेसिंग बंद रखना है, तो ऑब्जेक्ट लॉक को आप अनेबल कर सकते हो। तो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, बकेट के अंदर जो भी फाइल्स फोल्डर है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, जस्ट उनका नेम देख सकता है बस वो, समझा। तो इसको डिसेबल ही रखना है हम लोग इसको कभी भी अनेबल नहीं करते। तो इसका यूज़ क्या मैंने बताया। देन सिंपली वी हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट बकेट। अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बकेट क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नेम कोई तो यूज़ कर चुका है। बकेट विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, और मुझे पता था, फिर भी मैंने ये क्रिएट करके बताया ताकि आप लोग को पता चले। तो यहाँ पे कुछ और यूनिक नेम क्रिएट करते, माई करके यूज़ करता हूँ, माई मयूर बकेट, एंड वी विल चेक अगेन। तो ये भी यूज़ हो चुका है। कुछ भी दे सकते हो, कुछ भी, एनी नेम, वहाँ पे आप कुछ भी लिखना। हुआ क्रिएट, माय मयूर बकेट 31 करके मैंने बनाया है। तो वेट करते, हो गया। ग्रीन कलर का पॉपअप इन द सेंस हमारा बकेट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बकेट्स के सेक्शन में हमारा बकेट मिल जाएगा। सो दिस इज आवर बकेट। इसको हटा भी सकते हो ये विंडो को, ठीक है। ये हमारा बकेट क्रिएट हो चुका है। सो दिस इज आवर बकेट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अब जैसे ये क्रिएट हो चुका है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेम के ऊपर। यहाँ पे रीजन देख लो, हमने वर्जीनिया पे बनाया है, जो ईस्ट 1 है, ठीक है। आप कितने भी बकेट बना सकते हो। अभी के लिए मैं माय मयूर बकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे नेम के ऊपर क्लिक करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे इसकी पॉलिसीज आ रही है, सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, पैरामीटर्स आ रहे हैं कि मैं क्या क्या चीज़ें मैनेज कर सकता हूँ। ग्लोबल क्रिएट आप रीजन में कर सकते हो, लेकिन वो एक्सेस ग्लोबली करता है। तो पूरे वर्ल्ड में ये नाम किसी ने यूज़ नहीं किया है, ठीक है।
अभी यस, तो आगे देखते हैं। तो अभी जो मैं आपको बात कर रहा था फोल्डर्स की, तो यहाँ पे देखो क्रिएट फोल्डर दिख रहा है, सिंपली क्लिक ऑन दिस क्रिएट फोल्डर। क्रिएट फोल्डर करते ही ठीक है, यहाँ पे कुछ फोल्डर को नेम देना है आपको, ठीक है। अभी लेट सपोज मैं यहाँ पे फोटोज अपलोड करने वाला हूँ कुछ, तो मैंने फोटोज करके एक फोल्डर बना दिया। तो यहाँ पे फोटोज करके लिखो, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है, सारी चीजें एज इट इज रखने देना। क्लिक ऑन क्रिएट फोल्डर, तो मेरे पास एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, हुआ फोटोज करके। आई विल क्रिएट वन मोर फोल्डर, एंड ये वाले फोल्डर का नाम मैं लिखता हूँ फाइल्स करके, ठीक है। मैं फोटोज भी अपलोड करूंगा और फाइल्स भी अपलोड करने वाला हूँ, तो मैं 2 फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। आपके पास जो भी लोकल फाइल फोल्डर, जो भी लोकल चीज़ें हैं, यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या चाहिए हमें अपलोड करने के लिए? फाइल्स और फोटोज, राइट। तो फाइल तो मैं नोटपैड में बना लूंगा, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कोई वॉलपेपर ले लेता हूँ। कोई भी ले लो, ठीक है, कोई भी, एनीथिंग। मैं इधर जो दिख रहा है वही ले लेता हूँ। इसको उठाओ क्या? वेब फाइल में आ रहा है, वेब फाइल नहीं चाहिए। कन्वर्ट भी कर सकता हूँ मैं वैसे तो, छोड़ो गाइस, यही से कुछ ले लेते हैं। कन्वर्जन नहीं बताना अभी मुझे, तुम लोग ले लो, ठीक है। 2 इमेजेस मैंने डाउनलोड किए, और अभी हम लोग एक फाइल भी बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाया, फाइल का नेम क्या है? डेमो, जिसके अंदर कुछ कंटेंट है, ठीक है। .txt फाइल है ये हमारा। अब हम लोग पोर्टल पे आते हैं, ठीक है। तो बकेट के अंदर हमें इतनी सारी चीज़ें दिख रही है। बकेट के अंदर हमारे पास फाइल्स और फोटोज़ के नाम से फोल्डर है। अब यहाँ पे सिंपली अगर आपको फाइल्स अपलोड करना है, जस्ट क्लिक ऑन फाइल्स, ये वाले फोल्डर के ऊपर। अब हमें अपलोड के 2 ऑप्शंस दिखेंगे, यहाँ पे भी अपलोड दिख रहा है और इधर भी अपलोड दिख रहा है। सिंपली क्लिक ऑन अपलोड। मैं फाइल्स के अंदर हूँ, राइट, तो मैं फाइल्स को अपलोड करूंगा। मेरे पास अभी एक ही फाइल है, तो उस चीज को मैं अपलोड करूंगा। देखो ऐड फाइल्स करना है, जैसे ही अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ से हमें क्या करना है? ऐड फाइल्स। ऐड फाइल्स जैसे ही करूंगा, तो ये मेरा डेमो नाम का फाइल है डेस्कटॉप पे, इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फाइल्स फोल्डर में एक काउंट आ रहा है कि एक फाइल ऐड किया है किसी ने, जिसका साइज 40 बाइट्स, समझा। तो demo.txt हमें यहाँ पे नीचे से अपलोड करना है, एक्नॉलेज करना है। अब देखो ये अपलोड करने से पहले मैंने जो आपको बताया था, स्टोरेज के क्लासेस भी होते हैं। देखो स्टोरेज क्लास यहाँ पे दिख रहा है। करेंटली मैं यूज कर रहा हूँ स्टैंडर्ड वाला। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान दो। चार्ट पे आ जाना डायरेक्ट, और यहाँ पे आपको चार्ट दिखाई देगा, ठीक है। दिख रहा है ये चार्ट, ठीक है। तो हम लोग यूज करते स्टैंडर्ड वाला स्टोरेज क्लास। ये स्टैंडर्ड वाले में क्या होता है? ये फ्रीक्वेंट एक्सेस के लिए बना होता है।
फ्रीक्वेंट एक्सेस इन द सेंस आपको डेली बेसिस पे एक्सेस करना होता है आपके बकेट को, मतलब आप डेली कर रहे हो, 2 मिनट में, 5 मिनट्स में, ऐसे ऐसे पीरियड्स में आपको डेली एक्सेस करना पड़ रहा है। अब दिन में 100 to 150 टाइम्स एक्सेस करना पड़ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंट एक्सेस में आता है, तो हमें हमेशा स्टैंडर्ड वाला यूज करना है। अब देखो आपका अगर एक्सेस कोई लेट हो रहा है, जैसे आप 1 वीक में एक्सेस कर रहे हो, 4 to 5 डेज में एक्सेस कर रहे हो, राइट, एक 10 डेज के पीरियड के बाद आप बकेट को एक्सेस कर रहे हो, तो वहां पे आपको स्टोरेज का क्लास कुछ ये सिलेक्ट करना है, S3 स्टैंडर्ड IA करके, वेयर IA स्टैंड्स फॉर इनफ्रीक्वेंट एक्सेस, राइट। हमें कुछ डिले देखने को मिलेगा यहाँ पे, मतलब आपका टाइम कम है बकेट को एक्सेस करने का, तो ऐसे पर्पसेस के हिसाब से, वर्कलोड के हिसाब से इसको डिजाइन किया है स्टोरेज क्लासेस को। आपको आगे भी कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। अब देखो ड्यूरेबिलिटी यहाँ पे 99.999% के अमाउंट में मिल रहा है। अब वो 1% क्यों नहीं दिया आपको, 100% क्यों नहीं बताया, इसका आंसर आपको मैं बताता हूँ। इसका आंसर गूगल पे कहीं पे भी नहीं है, बताओ। तो ये जो बताया अवेबिलिटी 99% होगा और ड्यूरेबिलिटी भी 99%, ठीक है। 99% मतलब बहुत है। इसका सिंपल एग्जांपल है गाइस कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट कोई बकेट के अंदर लेट सपोज 1000 फाइल्स रख रहा हूँ, हो सकता है कि 1000 में से 1-2 फाइल्स मेरा सेव ना हो, राइट, हो सकता है ना, 1000 फाइल्स है, तो दैट्स वाई यहाँ पे उन्होंने नंबर दिया है कि 99.99%। तो 1% में हो सकता है कि आपका कुछ एक डेटा ना आ पाए प्रॉपरली, इतना ही है इसका यूज केस, बाकी कुछ ये नहीं है, इश्यूज नहीं है। और यहाँ पे देखो नॉट अप्लाइड करके चार्जेस है, ये जो रिट्राइवल चार्ज आपको दिख रहा है स्टैंडर्ड में चार्जेस नहीं है, बट जैसे ही आप ये वाला यूज करोगे, कौन सा वाला, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वाला, हमें पर जीबी के ऊपर से चार्जेस अप्लाइड होंगे, ठीक है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट फॉर नॉलेज आपको ये देखना है, ठीक है। और ये हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आता हूँ सीधा टॉपिक पे। तो देखो मैंने क्या एक्सपांड किया, ये मैं अभी तक मैंने एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया है, अपलोड नहीं किया है, राइट, जस्ट फाइल को सिलेक्ट किया है। तो आपको ना प्रॉपर्टीज के अंदर ही ये मिलेगी परमिशन। ये देखो इस तरीके से विजार्ड दिख रहा था, राइट, यहाँ पे मैंने ऐड फाइल किया demo.txt, तो ऐड हो गया। अब जैसे ये प्रॉपर्टीज को एक्सपांड करोगे, यहाँ पे आपको स्टोरेज के क्लासेस मिलेंगे, तो अलग अलग डिफरेंट पर्पसेस के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जनरल पर्पस में हमें स्टैंडर्ड आता है और आप लोगों को भी यही यूज करना है, समझा। तो एज इट इज स्टैंडर्ड पे रहने देना इसको, ठीक है। और हमें कुछ भी नहीं करना, वी हैव टू सिंपली क्लिक ऑन अपलोड, तो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हुआ अपलोड सक्सेस, ग्रीन भी आया, तो इतने अमाउंट का डेटा था, 100% सक्सेस हुआ है। फेल में यहाँ पे 0% दिखा रहा है, तो यही दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने अपना txt फाइल यहाँ पे अपलोड कर दिया है, फाइन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ पे ना किधर आता हूँ, माय मयूर बकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, जो मेरा बकेट था। अब मुझे फोल्डर और फाइल फोटोज, मतलब वो दोनों दिखाई देगा, फाइल्स और फोटोज। फोटोज के अंदर भी कुछ फोटोज रखते हैं हमने जो डाउनलोड किए थे। जस्ट क्लिक ऑन फोटोज, फोटोज पे आने के बाद क्लिक ऑन अपलोड, दो जगह पे आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, तो क्लिक ऑन अपलोड। अपलोड पे आने के बाद यहाँ पे ऐड फाइल्स करना है, और मैं उन दोनों को यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो डाउनलोड्स में था, डाउनलोड 1 और 2 मेरे पास इमेज थे, ठीक है। JPEG रखा है मैंने इनको, डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर वन टाइम सिलेक्ट करके जस्ट क्लिक ऑन ओपन, तो दे विल यहाँ पे आ जाएंगे वो। अब यहाँ पे देखो टोटल में 2 दिखा रहा है और इनका साइज कुछ इतना किलोबाइट्स में है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग इसको अपलोड करते हैं, और बाय डिफॉल्ट इसका जनरल पर्पस हमारा स्टैंडर्ड वर्जन रहता है, ठीक है, स्टोरेज का क्लास। तो हम लोग यहाँ से नीचे से इसको क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। तो आवर फोटोज आर अपलोडिंग, तो ये हमारा अपलोड हो गया है। अपलोड होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, एंड अगेन आई विल क्लिक ऑन बकेट। तो अपने बकेट नेम के ऊपर क्लिक करना, तो इस तरीके से डेटाबेस आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस देखो इनको देखते हैं, एक्सेस करते हैं। सबसे पहले फोटोज के अंदर जाओ, फोटोज के अंदर आपको ये दो चीजें दिख रही है विथ एक्सटेंशन, इनका फाइल फॉर्मेट का टाइप के JPEG करके, ठीक है। और स्टोरेज क्लास हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूज किया है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्लिक ऑन दिस नेम, जो हमारा फोटो का नेम है उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका कुछ डिटेल वाला इंटरफेस आएगा। तो जो S3 URI होता है, ये हमारा ये वो वाला URL है खुद के लिए, ये हमारा डेस्टिनेशन वाला URL होता है। दैट इज बकेट के अंदर आपका डेस्टिनेशन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वेरी करता है वो रीजन है कि ये कहाँ पे बना है, समझा। अब देखो आप ये ओपन करोगे ना, ऊपर ही आपको एक ओपन का बटन दिखाई देगा, दिख रहा है। ये जो ओपन है ये सेल्फ पर्पस के लिए है। जो अकाउंट हैंडलर है या फिर रूट यूजर है या फिर IAMA यूजर है, वही पर्सन इसको ओपन कर सकता है। अभी के लिए ये पब्लिकली मैंने अवेलेबल नहीं किया है। तो जस्ट वी हैव टू क्लिक ऑन ओपन, तो मुझे इमेज दिख जाएगी, समझा। मैंने यही इमेज डाउनलोड किया था तो वो इमेज मुझे दिख रहा है। अब ये इमेज हमें अगर पब्लिकली पहुंचाना है तो हमें वेब होस्टिंग करना पड़ेगा। वेब होस्टिंग में अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ, तो ध्यान दो। तो ये मेरा इमेज 1 है। मैं सिंपली क्या करता हूँ, दूसरे इमेज को भी एक्सेस करता हूँ। तो बकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ या फिर फोटोज़ के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड टू के नाम से दूसरा फोटो है, इसको ओपन करूँगा एंड जस्ट क्लिक ऑन ओपन। ठीक है, तो मेरा दूसरा इमेज भी ओपन हो रहा है। हो सकता है इसके ये पिक्चर्स में पिक्सल्स ना हो प्रॉपर और 4K भी ना हो तो ब्लरी दिख रहा है। तो आपको जो चाहिए वो डाउनलोड करना और इस तरीके से ओपन करना। अब देखो ये जो लिंक मैंने ओपन किया है, ये डाउनलोड 1 करके, ये भी ओपनेबल है, ये एक्सेसिबल है। मैं Ctrl+C मार के इसको कॉपी करता हूँ और दूसरे ब्राउज़र पे जाता हूँ और इसको सर्च करूँगा तो यहाँ पे भी एक्सेस हो रहा है, ठीक है। बट मैं खुद के मशीन पे ही कर रहा हूँ, राइट, और कहीं पे नहीं कर सकता। पब्लिकली अवेलेबल करना है तो वेब होस्टिंग करना पड़ेगा। लिंक कॉपी करोगे तो भी नहीं होगा, ये लिंक कुछ टाइम में एक्सपायर हो जाता है। एक 5 मिनट का पीरियड होता है, 5 मिनट के बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो, जो रूट यूज़र है, अभी ये जो मैंने ओपन किया है, ये जो किसका आईडी है, IAM का, ये वाला बंदा कितनी भी बार ओपन कर सकता है, एज मच एज यू वांट। यहाँ से मैं कितनी भी बार ओपन कर सकता हूँ। अगर कोई पर्सन के पास से लिंक है, ये विदिन अ 4-5 मिनट एक्सपायर हो जाएगा और वो कंटेंट व्यू नहीं कर पाएगा। सो दिस इज द सिक्योरिटी दैट आई एम आस्किंग अबाउट। अभी कुछ और बातें बतानी है। ये समझा हम लोग किस तरीके से ओपन करते हैं। क्या बता रहा था, भूल गया, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ प्री साइंड URL कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे ऑब्जेक्ट URL दिख रहा है। अगर आपको किसी को पब्लिकली ये चीज़ का एक्सेस देना है तो आप ये वाला लिंक शेयर करते हो, लेकिन अभी के लिए ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि मैंने वेब होस्टिंग अनेबल नहीं किया है। मैं जस्ट एक बार दिखा देता हूँ कि ये वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। न्यू ब्राउज़र में करते हैं सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आए। पेस्ट करता हूँ तो इट विल शो मी अ एरर, एक्सेस डिनाइड आ रहा है, राइट। तो ये वर्क नहीं करेगा, इसको नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे, समझा। ये लिंक वर्क नहीं कर रहा। ऑब्जेक्ट URL हर एक ऑब्जेक्ट का क्रिएट होता है और ये URL आप किसी को भी शेयर कर सकते हो पब्लिकली, जो इसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। अभी गाइस मैं आपको क्रिएट करना बताता हूँ प्री साइंड URL। तो प्री साइंड URL क्रिएट करना बहुत ईजी है। अभी ये कौन सा फाइल है मेरा, इधर दिख रहा है, डाउनलोड टू, समझा। अभी मैं MSCIT सिखाओगे सबको, ठीक है। ये समझा है मेरा कौन सा फोटो है, ठीक है। तो यहाँ पे आना है ऑब्जेक्ट एक्सचेंज में, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है शेयर विद प्री साइंड URL। प्री साइंड URL बनाने का फैसिलिटी बस अकाउंट होल्डर को होता है और हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का एक प्री साइंड URL बना सकते हैं, वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए बनता है। टाइम लिमिट आप डिसाइड करोगे। तो क्लिक करना ये वाले ऑप्शन के ऊपर। अब यहाँ पे मिनट्स चाहिए या आवर चाहिए वो सेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर्स का अवेलेबिलिटी कितना है, 720 मिनट्स के लिए मैं रख सकता हूँ। अगर आवर पे क्लिक करता हूँ तो जस्ट 12 के लिए, मतलब 12 घंटे के लिए मेरा प्री साइंड URL बना हुआ रहेगा। देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मिनट के ऊपर सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 ही मिनट के लिए रखता हूँ, ठीक है। ये जो अभी मेरा लिंक जनरेट होगा इट विल बी वैलिड टिल ओनली 1 मिनट्स। तो क्रिएट प्री साइंड URL, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है इस लिंक को कॉपी करना, कॉपी प्री साइंड URL। तो ये मेरा कॉपी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये लिंक अलग लिंक है,
अब देखो ये जो लिंक अगर मैं किसी को प्रोवाइड करता हूँ तो वो 1 मिनट तक इस लिंक को एक्सेस करके कंटेंट व्यू कर सकता है, उसके बाद ये लिंक एक्सपायर हो जाएगी, समझा। और अभी के लिए मैंने जो ऑब्जेक्ट यूआरएल ओपन किया था और वो एक्सेस डिनाइड है, वहाँ पे एक्टिवेशन की ही नहीं है, इसलिए वो एक्सेस डिनाइड आ रहा है। वो सारी चीज़ें अपन पॉलिसी परमिशन अनेबल करेंगे तो आएगा, ठीक है। ये समझा प्रीसेंड यूआरएल क्यों बनाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है S3 बकेट का। तो अभी ये बस 1 मिनट के लिए ही वैलिड है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। तब भी ये एक्सेस कर, हाँ शेयर कर सकते हो। देखो 1 मिनट होते ही क्या दिया इसने, भी एरर दिया, समझा। तो ये प्री साइंड यूआरएल का कंसेप्ट है। और प्री साइंड यूआरएल आप सारे चीज़ों का बना सकते हो, फोल्डर्स का भी, सबका, जो भी चीज़ आपके बकेट के अंदर है कोई भी ऑब्जेक्ट का बना सकते हो। अभी हमें ऊपर दिख रहा है, अगर ऊपर से मैंने कट कर दिया तो कहाँ पे दिखेगा, आई डोंट नो। अगर मैंने यहाँ से निकाला तो किधर दिखेगा, मुझे खुद को नहीं पता। ठीक है, ये समझा मैंने प्री साइंड यूआरएल कैसे बनाया। किसका? हाँ ले सकते हो, वो तो ले ही सकते हो ना, एक्सेस हो रहा है व्हाट्सएप में। तो अभी व्हाट्सएप का कुछ पॉलिसी रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ओनर का डिटेल्स आ रहा है, और ठीक है अभी हमारे पास एक फाइल भी है, राइट, तो उसको एक्सेस करते हैं। फाइल का नहीं देखा अभी तक, तो क्लिक ऑन योर बकेट नेम, बकेट नेम के ऊपर क्लिक करो तो आप बकेट्स में आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखो जितना भी आपका डेटा बनते जाएगा ना, ब्रैकेट्स में दिखता जाएगा कि आपने कितना कंटेंट बनाया है, फाइन। तो हमारे पास एक क्या होता है, एंट्री होता है, एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा कितना एंट्रीज हुआ है। अब मैं फाइल्स के अंदर आता हूँ गाइस, तो मेरे पास बस एक सिंगल फाइल है, राइट। और मैंने देखो बकेट को क्रिएट करते वक्त वर्जनिंग अनेबल नहीं किया था, डिसेबल्ड ही था। तो अभी मैं आपको फाइल के साथ बताता हूँ वो चीज़ एक्सेस करके। जस्ट क्लिक ऑन दिस फाइल, डेमो वाले फाइल के ऊपर क्लिक करना है, एंड अगेन हम लोग इसको ओपन करेंगे। तो ये सेल्फ वाला ओपन का टूल है, हम लोग ओपन करते हैं तो ओपन हो जाएगा। देखा मेरा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, ओवरराइट करता हूँ कुछ कंटेंट में और फिर से इसको अपलोड करता हूँ। तो ध्यान दो मैं क्या कर रहा हूँ, फाइल्स के अंदर आता हूँ, यहाँ पे क्या करूँगा, अपलोड करना है, लेकिन मुझे ओवरराइट करना है उससे पहले, ठीक है। तो डेमो वाले फाइल को ओपन करता हूँ और मैं कुछ ओवरराइट करता हूँ। ठीक है, सेव कर लेंगे हम लोग ये डेटा को। अब फिर से मैं इसको अपलोड करूँगा, तो अपलोड, ऐड फाइल, हमारा फाइल का नेम है डेमो, तो डेस्कटॉप में है, डेमो के अंदर जाना है, एंड वी हैव टू क्लिक ऑन ओपन, ठीक है। यहाँ से नीचे से इसको अपलोड कर दो, हो गया अपलोड। अब यहाँ पे आपको क्लोज करना है, देन क्लिक ऑन योर बकेट नेम, आपको आना है यहाँ पे फाइल्स में, फाइल्स में आपको दिखाई देगा वो एक ही चीज़, ठीक है। अब इसको मैं ओपन करूँगा, मुझे एक्चुअली उसको चेंज करना चाहिए था, ठीक है रुको। अभी एक्चुअली क्या हुआ है ना, खाली करंट स्टोर हुआ है, पुराना डेटा स्टोर नहीं हुआ। मैंने ऊपर का डेटा निकाला नहीं, इसलिए तुम समझ नहीं पाए, ठीक है। देखो फिर से बताता हूँ,
अब मेरे पास ये सेशन है, इसको मैं इधर ही ऑन रखता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को मैं इधर ही ऑन रखता हूँ। ये देखो, ये मेरा पुराना था और ये मेरा नया है, राइट। तो एक साथ नहीं आया ना, ओवरराइट नहीं हुआ। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि वर्जनिंग मैंने अनेबल नहीं किया, इसलिए। तुमको समझ आया? मेरे को एक्चुअली क्या बोल रहे हो, बनाते समय अपन ने डिसेबल रखा था, लेकिन अभी भी मैं अनेबल कर सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए क्या हो रहा है, मेरा ओवरराइड काम नहीं कर रहा है। कितना समझे पता नहीं, लेकिन अभी देखो वर्जनिंग अनेबल करके बताता हूँ, तो मेरा प्रीवियस भी दिखेगा और नया भी दिखेगा। इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। कुछ मेरा इस तरीके से डेटा है, ठीक है। तो ये पूरा अमाउंट ऑफ डेटा है। देखो, ओवरराइड में मैं चाहिए तो पूरा निकाल देता हूँ या फिर कुछ और ऐड कर देता हूँ। हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ टेस्ट पेज फॉर डेमो करके इसको सेव करता हूँ। अब इसको अपलोड करने से पहले ना वर्जनिंग को अनेबल करूँगा मैं, ठीक है। तो वर्जनिंग कैसे अनेबल करना है, जस्ट आना है अपने बकेट नेम के ऊपर, यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, बता रहा हूँ, वेट। हाँ, तो देखो प्रॉपर्टीज में ही आपको मिलता है, सबसे पहले बकेट नेम के ऊपर क्लिक करना, देन गो टू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में ही आपको मिलेगा बकेट वर्जिंग। अभी के लिए क्या है, करंटली डिसेबल्ड है। जस्ट क्लिक ऑन एडिट और यहाँ पे हमें बकेट वर्जनिंग को अनेबल करना है, ठीक है। अनेबल करने के बाद यहाँ पे क्लिक ऑन सेव चेंजेस। तो मेरा वर्जनिंग अभी अनेबल हो चुका है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टली बकेट पे ही वो अप्लाई कर दिया है, तो उसके अंदर ही वो ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई हो जाएगा। फाइन। ये होने के बाद क्लिक ऑन योर बकेट नेम और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दिख रहा है ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स का डिटेल व्यू मिलेगा। अब मैं ये फाइल्स के ऊपर आता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको फिर से अपलोड करेंगे, तो क्लिक ऑन अपलोड। और मैंने कुछ चेंजेस किया, राइट। यहाँ पे ऐड फाइल्स करूँगा। ऐड फाइल्स करते ही मैं क्या करूँगा, मेरा डेमो वाले फाइल को अपलोड करूँगा। क्लिक ऑन ओपन, यहाँ पे नीचे से क्लिक ऑन अपलोड। हो गया अपलोड। ठीक है, अब ये डेमो के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर ओपन करूँगा तो देखो मुझे इस तरीके से दिख रहा है, स्टिल मुझे प्रॉपर नहीं दिख रहा है। अब वर्जनिंग आपको देखना है तो देखो यहाँ से देखना है, देखो इधर आना है आपको, ठीक है। अब देखो क्या करना है मुझे, जैसे आप क्लिक करोगे, देखो मैंने फाइल के ऊपर क्लिक किया, ये डेमो वाला फाइल है, इसके ऊपर क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ना आपको वर्जन्स मिलेगा। तो वर्जन्स में देखो दो चीज़ें दिखाई दे रही है, एक है मेरा करंट और दूसरे में दिखा रहा है 2। तो यहाँ पे दो चीज़ें, राइट। यहाँ पे एक पुराना भी दिख रहा है और एक नया भी दिख रहा है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, नल वाले के ऊपर क्लिक करते हैं। और जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा, देखो किधर, ये देखो अब करंट आया, तो करंट के ऊपर क्लिक करूँगा। देखो रिसेंटली मुझे ये दिखा था, राइट, प्रीवियस वाला। जैसे मैं करंट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ से ओपन करूँगा, तो मुझे नया दिख रहा है पूरा। अब समझा वर्जनिंग का मीनिंग क्या है। अगर आपके डेटा में कोई भी ओवरराइट होता है तो वो उसको करंट करता है, लाइव रखता है, इन्फॉर्मेशन को अपडेटेड रखता है।
तो वर्जनिंग का फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकेस आपका ओवरराइट होता है डेटा में तो वो चेंजेस सेव रखने के लिए आपको वर्जनिंग अनेबल करना होता है। तो देखो प्रीवियसली वर्जनिंग यूज़ नहीं किया था तो मेरा इतना ही डेटा था, न्यूली एड ऑन डेटा नहीं था। अभी मैंने वर्जनिंग अनेबल किया तो मेरे को पूरा डेटा मिल रहा है, समझा? दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्जनिंग। तो वर्जनिंग अनेबल करने के बाद आप ओवरराइट करना, देन आप फाइल को अपलोड करना। मैंने आपको बिना वर्जनिंग का फाइल अपलोड करके बताया ताकि आप समझ सको। आप जब भी खुद परफॉर्म करोगे तो वर्जनिंग में अनेबल करने के बाद ही दूसरा फाइल अपलोड करना चेंजेस करके, समझा? अभी के लिए बकेट यूआरएल वर्क नहीं करेगा क्योंकि हम लोग वेब होस्टिंग को अनेबल नहीं किया है, ठीक है? यहाँ से हम लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ये यूआरआई को भी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा डेस्टिनेशन होता है, आपके बकेट का डेस्टिनेशन। जैसे फाइल मैनेजर के अंदर कोई फोल्डर का लोकेशन होता है वैसे ही हमारा डेस्टिनेशन लोकेशन होता है, ठीक है? इन दिस में हम लोग वर्जनिंग को यूज़ करते हैं, समझा? तो आज के लिए इतना ही। अब आपको याद से जो जो चीज़ें क्रिएट किया है उसको डिलीट करना है। कैसे डिलीट करना है बताता हूँ। यहाँ पे माय बकेट पे आना, ठीक है? माय बकेट के अंदर आने के बाद आप सीधा बकेट्स में भी आ सकते हो अगर इतना कुछ करना नहीं है तो। अंदर भी हमारे पास ऑप्शन होता है डिलीट करने का। अब देखो मैं फोटोज़ पे आता हूँ, अगर मुझे लेट सपोज ये फ़ोटो नहीं चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है? इस तरीके से भी डिलीट होता है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग फोटोज़ में जाएंगे तो एक फ़ोटो नहीं दिख रहा, समझा? पूरा एक साथ डिलीट करना है तो सीधा बकेट के ऊपर क्लिक करना, ये वाले ऑप्शन के ऊपर आप यहाँ से भी जंप कर सकते हो। और आप बकेट आपके पास बना हुआ होना चाहिए तब ये सारे ऑप्शंस आते हैं। बकेट नहीं बना तो ये कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो बकेट्स के अंदर आया तो मुझे मेरा बकेट दिखाई दे रहा है। सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन योर बकेट, इसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं डिलीट करने जाऊँगा ना वो डिलीट नहीं होगा, ठीक है? द बकेट इज़ नॉट एम्प्टी येट, ऐसे पॉपअप दिखा रहा है। अब देखो मेरे को नीचे टाइप करने के लिए भी परमिशन नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हमें बकेट को एम्प्टी करना है, मतलब पूरा फॉर्मेट करना है, देन ही मैं बकेट को डिलीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया मेरे बकेट को, क्लिक ऑन एम्प्टी। एम्प्टी में हमें परमानेंटली डिलीट टाइप करना होता है, तो परमानेंटली डिलीट, ठीक है? क्लिक ऑन एम्प्टी, फाइन। यहाँ पे एग्जिट करना, देन फिर से हम लोग सिलेक्ट करते हैं बकेट को, रिफ्रेश करना एक बार, सिलेक्ट योर बकेट, क्लिक ऑन डिलीट। अब यहाँ पे हमें बकेट का नेम लिखना है तो यहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो बकेट का नेम यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं एंड सिंपली वी हैव टू क्लिक ऑन डिलीट अ बकेट, समझा? तो सीधा मैं पीछे रिवर्ट हो गया। एक बार डिलीट करने के बाद आपके पास वो ऑप्शंस नहीं आते। इन दिस वे वी हैव टू यूज दिस बकेट पॉलिसी। प्राइसिंग के बारे में यहाँ पे देखो कुछ सिनेरियोज बताए हुए, तो यहाँ पे कुछ मिनिमम फीस नहीं है, ठीक है? अगर कोई बंदा ज़्यादा बार एक्सेस करता है बकेट के इनपुट और आउटपुट जो भी वो चीज़ें ज़्यादा होती है तो हमारा प्राइसिंग बढ़ता है। जैसे मैं वो फोटोज़ को बार बार एक्सेस कर रहा था, मैंने जो ऑब्जेक्ट यूआरएल बना रहा था उधर अगर एक्सेस का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो ही यहाँ पे हमारे पास प्राइसिंग आएगा। वैसे आप कितने भी बकेट्स बना सकते हो। तो आप लोग क्या करना, 4-5 बकेट बनाना अभी, समझा? तो आज के लिए इतना ही।